कभी भी किसी मरे हुए बहुत इंसान सब का गाने आज बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट मत रिएक्ट करना, करेंगे वरना कुछ तुम्हारे हॉरर साथ शॉर्ट्स कुछ पे। ऐसा भी हो सकता है इसका जो करेक्ट तुमने कभी हिमांशु सोचा भी नहीं होगा। तो रशिया की एक लेडी चंदनिया, होती है मैं जिसकी गलत 5 साल की प्रोनाउंस कर एक रहा हूँ, छोटी सी बेटी थी जिसका कुछ टाइम बाद ही बर्थडे आने वाला था, लेकिन उसके बर्थडे गाना से सुना ठीक है। कभी भी किसी मरे हुए इंसान का बर्थडे सेलिब्रेट मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं मरे होगा। हुआ का तो रशिया की एक लेडी होती है जिसकी 5 साल की एक छोटी सी बेटी थी जिसका कुछ टाइम ये बाद ही बेटी बर्थडे आने वाला था, लेकिन उसके बर्थडे से ठीक 5 दिन पहले उसकी बेटी की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब इसके बड़ा ठीक 5 सैड दिन बाद जब वो छोटी सी बच्ची का बर्थडे आता है तो है। उसके सभी घर वाले मिलकर अपनी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन के टाइम पर ही भाई उनकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देख करके भाई तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाई ये मैं कभी भी रात किसी के मरे हुए इंसान का सुबह के बर्थडे 4 बजे सेलिब्रेट कर रहा हूँ मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भाई। भी हो सकता है अभी वैसे जो मैंने तुमने आज तो कभी हॉरर सोचा वीडियो भी ही नहीं डाल होगा। दिया, सब्सक्राइब कर हमारे लीजिए। घर के पीछे एक बड़ा सा आम का पेड़ था, हॉरर इतना नहीं पास बोल कि रही, जब भी कोई आम एक आम गिरता का तो पेड़ हमारी हॉरर। छत पर अबे जोर से टकराता, जैसे जेंडर किसी का ने पत्थर फेंका हो। बाद में तूफानों के इससे डर पहले से बोल पापा ने ठीक पेड़ ही। को काटने का और फैसला किया। मुझे लगा हॉरर कि अब वो स्पैड को आवाज बंद हो जाएगी, क्रेडिट। लेकिन अजीब बात ये थी कि पेड़ कटने के बाद भी कभी कभी वही तेज धमाका छत पर सुनाई देता था, जैसे पेड़ की यादें हमें छोड़कर नहीं गई। हमारे घर के पीछे हाँ यार तो कभी ना मैंने कभी तो तो आपके साथ भी ये हुआ होगा कि जब आप अकेले हो तो आपको फील होता है कि शायद उस दरवाजे के पीछे कोई है या कोई मेरा पीछा कर रहा है, हाँ लेकिन होता ऐसा तो है कुछ नहीं मुझे होता। भी। शायद आपने कोई हॉरर मूवी देखी हो तो उसकी वजह से आपका जो माइंड है वो ऐसे ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करता है, और इसी चीज का मेरे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप भी अगर कुछ ऐसा देखोगे तो भाई आप भी डर जाओगे। वीडियो देखो आप। हाँ ये फेस पर ये पन्नी है, मतलब यार फेस लगा यार था कभी ना थोड़ा सा नाम का एक बंदा है पंजाब का जिसने ये वीडियो भेजी है डर ना, लगा और था वो भी, इतनी पर हॉरिफाइंग है, मैं अभी बिलीव नहीं कर रात के पा रहा ये 4 सब बज रहे वीडियो हैं देख के कि ये और रियल सब लाइफ में सुनो। मेरी होता है बहन यार। गई थी जो लोग सच में आंखों से देखते होंगे क्या हालत होती है। अभी तो आपकी वीडियो देख के ही फट जाएगी। खैर कमल फॉरेस्ट का कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे गया था एक रात, और गोयल लोन रात को लोगों। जब सुनसान सड़क पे जा रहे थे, वीडियो मारते बकचोदी करते लौंडे, तब एक लड़की उनको दिखी सुनसान सड़क पे, और वो लड़की सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो कुछ बहुत ही डरावनी हरकतें कर रही थी। वो जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, देखो। ठीक है रात की दाएं ये असली हो सकते हैं, ये रोड पे तो ऐसे कोई होगा नहीं। ओए भाग ले, निकल ले फटाफट। अब भी कैसे गया? मेरी माँ बहुत सख्त मगर स्वभाव की सिक्स्थ है और सेंस कहती है कि उन्हें बचपन विनय से कार्तिक आत्माएं शॉट दिखाई शाउट देती आउट, है। और शिवम एक दिन सनवन हम को भी शाउट आउट। मेरी विनय माँ क्रेडिट बहुत वाले को भी सख्त शाउट स्वभाव आउट। की है और कहती है कि उन्हें बचपन से आत्माएं दिखाई देती हैं। एक दिन हम नदी के पास से जा रहे थे, तभी माँ अचानक बोली, ये जगह आत्माओं से भरी हुई है। मैं डर गई। कुछ दिन बाद न्यूज आई कि उसी नदी के किनारे लाश मिली है। फिर मैंने माँ से पूछा कि ये वही जगह थी ना? माँ बोली हाँ, इसलिए वहाँ पर आत्माएं थी। उस रात मैं बहुत डर गई और सो नहीं पाई। मेरी तो माँ क्या होगा ये घटना मेरे साथ लॉकडाउन में हुई थी। तब मैं और मेरे 3 दोस्त रोज शाम को पार्क में खेलते थे। उन दिनों अचानक हमने एक आदमी को नोटिस किया। वो एक अजीब बूढ़ा आदमी था जो रेड ग्लव्स पहन कर रखता। वो हमसे बात करना चाहता, लेकिन हमने उससे बात ना करी। फिर एक दिन मेरे फ्रेंड ने नोटिस किया कि वो आदमी झाड़ियों से छिपकर हमारी फोटो ले रहा था। ये देख हम घबरा गए और वहाँ से भाग निकले। फिर तब से वो आदमी स्टॉप हमें जहाँ भी करो। दिखता हम उसे इग्नोर कर वहाँ से चले जाते। लेकिन फिर एक दिन जब सब दोस्त स्लीप ओवर के लिए एक साथ थे, तब अचानक हमारे दरवाजे पर बड़ी तेज नॉक हुई और बाहर से कोई अंदर आने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा था। ध्यान से सुना तो बाहर से उसी रेड ग्लव्स वाले आदमी की आवाज आई, तो हम सब बहुत घबरा गए। लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने पुलिस को कॉल कर दिया, जिससे जल्दी वहाँ पुलिस आ गई। मगर पुलिस के आने पर वो आदमी वहाँ से भाग गया। ये घटना इंटरनेट पर ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है। दरअसल ये लड़की अपनी बालकनी में खड़े होकर प्यार से बोलती है, महादेव जी अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो जोर से बिजली गिरा दो प्लीज। बस इतना कहते ही बादलों ने इतना तेज दहाड़ा। भाई पहले तो आप इस वीडियो को देखो, और हाँ, कमेंट में दिल से हर हर महादेव जरूर लिख देना। महादेव जी अगर आप सुन रहे हो तो एक बार बिजली गिरा दो प्लीज। इंटरनेट पर ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है। दरअसल ये लड़की
अपनी बालकनी में खड़े होकर हाँ, और अगर इसमें मीम्स भी आ जाए मेरी फीड में तो आते हैं, क्योंकि तो मुझे मत बोला मैं स्किप कर दूँगा। देखा जैसे कि अभी आ गया, ये भी आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, When I unlock my Android, सब कुछ हट गया। एक और सिराज वर्सेस अब क्रिकेट आ गया, अब क्रिकेट आ गया, एक और आ चुका है ओए, मेरे, एक और आ चुका है, एक और आ चुका है। दो नहीं देते भैया, इतने मीम आ गए होंगे इसमें। वो गया शॉर्ट फुली, ये देख दोस्तों, अगर रात को आप घर पे अकेले रहते हो तो भाई साहब आपके दोस्त को फोन करके उसको बुला लो, और अकेले तो बिल्कुल भी मत रहना घर पे। मैं तो ये वीडियो कभी यूएस का है। जेनी नाम की एक लड़की थी, उसकी पूरी फैमिली वेकेशन पे बाहर गई हुई थी, लेकिन वो जॉब के कारण बाहर नहीं जा पाई। रात को वो घर पे रुक के अपने ऑफिस का काम ही कर रही थी, तभी उसको उसके घर से कुछ अजीब सी आवाजें आती है, और जब वो किचन में जाकर देखती है, उसको एक अजीब सा एक इंसान दिखाई देता है। बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। उसको देखकर बहुत जोर से भागती है और अपने घर में जाकर छुप जाती है। पीछा करते करते वो आदमी भी वहाँ तक आ जाता है। उसके बाद जो हुआ वो देखने के बाद ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना सच में कोई भूत है, फिर कोई इस लड़की के साथ में प्रैंक कर रहा है। कमेंट करके बताओ। नहीं जम दोस्तों, अगर रात को आप घर पे अकेले रहते हो इसमें तो सच में भाई डर साहब हूँ। आपके 3 steps to survive the smiling man. सर्वाइवल 1. If you see him, never wave back. Just keep walking or he will notice you. 2. If you encounter him, don't run or he will follow you and will not stop. 3. Don't be afraid. 3 steps. Scary urban legends इसके around the मीम आ world. गए दोबारा। हाँ, सबको ये क्रेडिट जापान भाई डरावना वाटर इसको भाई मैं Scary urban डरा legends around. सच में डरावनी मूवीज के डरावने सच, और लास्ट वाला मूवी का नहीं बल्कि रियल लाइफ का है। सबसे पहले डरावना गानन, ये सच क्या है वो सच। जानकर आपको हैरानी होगी कि इसकी शूटिंग एक 100 साल पुराने रोमेनियन चर्च में हुई थी। मतलब रोमेनियन एक रियल चर्च। हॉरर प्लेस पर। और कई क्रू मेंबर्स ने देखा कि एक वाइट ड्रेस पहने कोई औरत वहाँ खड़ी है, लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखते तो कोई भी नहीं था। नेक्स्ट, एनाबेल एक रियल स्टोरी पर आधारित है और इसकी डॉल एक म्यूजियम में रखी है जिसके आगे लिखा है डू नॉट टच। लेकिन एक दिन एक लड़के ने उस डॉल का मजाक उड़ाया और उसके बॉक्स को नॉक करा और बोला अगर तू रियल है तो मुझे कुछ करके दिखा। फिर म्यूजियम से निकलने के 1 घंटे के अंदर उसका बाइक से एक्सीडेंट होने से मौत हो गई। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड बच गई जिसने ये सब बताया। डरावनी मूवीज। ये घटना मेरे साथ देख लिया आप दोबारा में महिला ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की क्या आ रहा है अगर आपने भी कभी भाई। गुल्लक मैं में पैसे हॉरर जमा शॉट्स पे रिएक्ट करने आ रहा हूँ और मुझे पता नहीं क्या क्या दिखा जा रहा। ये मेरी हॉरर चीज़ें ढूंढने आ रहा था, शॉट देखने इसमें कुछ करना पड़ेगा। हॉट शॉट तो बहुत कम आ रहे, तो मैं चैनल पे रिएक्ट करता तो लेफ्टी भाई के अभी मैं आपको एक फोटो दिखाने वाला हूँ। कल देखते ही तुम अनकंफर्टेबल फील करने वाले हो। ईयर 1932 हैलोवीन की रात को ये फोटो क्लिक करी गई थी, और जो भी इस फोटो को थोड़ी देर देख क्या 1932 हैलोवीन की रात को ये फोटो क्लिक करी गई थी, और जो भी इस फोटो को थोड़ी देर देखता है वो डर जाता है। फोटो में आप देखोगे जो मिडल में बंदा है उसने एक रैबिट का मास्क पहना हुआ है जो कि देखने में सच में डरावना चल है। रहा दरअसल ये आदमी इन दोनों बच्चों का फादर है और इसने ये मास्क इनको हंसाने के लिए पहना था। लेकिन उस टाइम हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स काफी सिंपल और स्केरी होते थे, बिना कलर्स और बिना क्यूट डिजाइन के। बाद में जब ये फोटो इंटरनेट पर आई तो लोगों ने र्यूमर्स फैलाने शुरू कर दिए। कोई बोल रहा था कि ये मास्क वाला आदमी इंसान नहीं है, और कई लोगों ने तो ये भी बोला कि इस फोटो क्लिक करने के बाद ये दोनों बच्चे गायब हो गए और ये फोटो कर्स्ड है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये फोटो नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे हो गई थी। इसका मेन पर्पस था बस अपने बच्चों को हंसाना, लेकिन वो बात अलग है कि वो रोने लगे। अभी मैं आपको, क्या आपने सायरन हेड लेजेंड के बारे में सुना है? ऐसा कहा जाता है कि एक क्रीपी सायरन मॉन्स्टर है हेड जो कि 30 से 40 फुट लंबा
तो ट्रेंड भी खत्म हो चुका है इसका। है और बहुत ही पतला है और इसकी बॉडी स्केलेटन जैसी दिखती है और ये अबेंडन जगहों पर या फिर जंगलों में दिखाई देता है। इसकी सबसे डरावनी पावर भी है देखो ये अपने 4 सायरन बजे। से अजीब सी आवाजें निकालता हाँ, है, जब चार्ज लाइक तो ले। इमरजेंसी अलर्ट्स, रेडियो स्टैटिक, या फिर ये किसी इंसान की आवाज की कॉपी भी कर सकता है और यही आवाजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और ये फिर उन्हें हंट करता है। सायरन हेड मोस्टली जंगल, हाईवेज या सुनसान एरिया में मिलता है। लोग कहते हैं कि ये इसे कहाँ देखना होता है? मतलब मौत के करीब जाना। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत पुराना क्रिएचर है और ये पहले से ही दुनिया में था और हो सकता है कि अभी भी हो। अभी मैं आपको कुछ ऐसी फोटोज दिखाऊंगा जो देखने में तो Creepy नॉर्मल है, photos. लेकिन जब उन्हें तुम ध्यान से देखोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा डरावनी है। देखो भाई, तो नॉर्मल फोटो। ओह, ये तो ग्रैनी रीमेक की तरह लग रहा है। पीसी नहीं, इसलिए ये लो नॉर्मल फोटो। Someone is watching them. ओह, अभी मैं आपको कुछ ऐसी फोटोज भाई लोग, ये आप लोगों को क्या आपने ककलमठ मंदिर के बारे में सुना है? ऐसा कहा जाता है कि इस टेम्पल मंदिर क्रिएटेड बाय घोस्ट। भूत प्रेतों ने एक ही रात में बनाया है, लेकिन जैसे ही सूरज उगा सारे भूत गायब हो गए। इसी वजह से ये मंदिर थोड़ा अधूरा रह गया और इसका स्ट्रक्चर आज भी अजीब दिखता है। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ से खुसफुसाने की आवाजें आती हैं, इसीलिए लोग वहाँ पर रात में जाना प्रेफर नहीं करते हैं। अब ये तो किसी को नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन लोग मानते हैं तो कहानियाँ चली आ रही हैं। आपने ककलमठ मंदिर के बारे में सुना? 2023 में मलेशिया का क्या आपने ककलमठ मंदिर के बारे में सुना? ककलमठ है 2023 कहाँ में मलेशिया का एक हॉरर इंसिडेंट सामने आया सिक्योरिटी गार्ड्स सॉ जिसमें रियल एक सिक्योरिटी पॉपकॉर्न। गार्ड बहुत ज्यादा डरा हुआ था। दरअसल वो एक रेजिडेंशियल एरिया में अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था, तभी उसकी चीखने की आवाज आती है और ये आवाज सुनकर लोग उसके पास आते हैं और जब उससे पूछा कि क्या हुआ, तब उसने बताया कि उसने एक रियल पोकॉन्ग को देखा था। वीडियो देखो आप। Mana ada hantu? Tak ada. को Ya. Mani blok kita ni blok. Blok. Ni dari ramah hantu. पोकॉन्ग है कहाँ था? मलेशिया का एक हॉरर इंसिडेंट सामने आया जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड बहुत Mani blok kita ni blok. कहाँ है ढूंढना? Mani बस पीछे भी देखा ना। मैं तो कुछ नहीं पहले थोड़े दिन जुलाई 2018 उसको में रेनी सीजन खत्म होने के बाद एक फ्रेंड का ग्रुप राफ्टिंग करने जाता है। वो अपनी राइड को रिकॉर्ड क्रीपी कर रहे होते हैं और काफी हंसी खुशी का That माहौल is था। something तभी पानी creepy. के अंदर से एक शैडो या कोई क्रिएचर टाइप का बाहर आता है और उनका पीछा करने लग जाता है। अब ट्रिप के दौरान इनको ये चीज पता नहीं लगती है, लेकिन जब ये बाद में जाके इसमें वीडियो नहीं देखते आ हैं गई तो भाई होगी ये हैरान हो जाते फिर मेरी फीड की वजह से। आवाज में से नहीं आई है, अजीब है। जुलाई मुझे 2018 नहीं समझ आ रहा। हॉलीवुड और बॉलीवुड हॉरर मूवीज तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन एक बार ये इंडोनेशियन मूवी देखकर देखो, तुम्हारी रूह कांप जाएगी सच में। मूवी का नाम है जलन पुलंग और अभी आप इसकी एक छोटी सी क्लिप देखने वाले हो और इसे देखते ही आप समझ जाओगे कि भाई मूवी कितनी ज्यादा खतरनाक है। Harum? Demi. हॉलीवुड और बॉलीवुड हॉरर मूवी ये मेरी गिनीज वर्ल्ड बे यार ये वीडियो गाजियाबाद की है जिसमें छत पर एक ब्लैक लड़की बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। लोगों का कहना है कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, इसलिए ये स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। वीडियो देखो। 2 मिनट। अच्छा मुझे भी अपने अच्छी आवाज आई थी, शायद इसमें नहीं आई मेरी रिकॉर्डिंग।
तो ये मुझे कॉपीराइट मानेगा। वही डरावनी थी। एक बंदा और उसका दोस्त कोलंबिया के एक अबेंडेंड हॉस्पिटल को एक्सप्लोर अरे करने का डिसाइड यार, तो नानी के घर वालों को यहाँ एक मुर्गी है, उसने वो एक रात के कुकुर 11 बजे कराया। हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही उनके साथ इतनी भयानक चीजें होने लगी थी, वो परछाइयां दिखने लगी थी जिसकी वजह से उन्हें बाहर आना पड़ता है। वीडियो देखो आप। उस देख तो बोलने में कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। बंदा और उसका पता है भी ये अंधे इंसिडेंट में 2009 का है जब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर अबेंडेंड बिल्डिंग्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। एक दिन वो एक अबेंडेंड घर में जाता है एक्सप्लोर करने के लिए एंड वहाँ उसे जो जो चीजें दिखाई हॉन्टेड देती है ना बिल्डिंग। भाई वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। वीडियो देखो आप। Hey, look at this. What wouldn't? Okay. What? Okay. That must have been from a play. Okay, now I gotta really check. Is this real? भाई ये कहाँ गई है This मुझे is the लग most रहा disturbing thing I've seen in my freaking life. भाई। ओ भाई हॉरर। अबे यार ये यार 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 1974 कैलिफोर्निया में एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ था जिस पर कोई भी यकीन करने को राजी नहीं। मेल हॉरर के लेकिन ये साथ डोरिस डोरिस बिथर बिथेल। करके एक डाइवोर्स मदर थी जो कि अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसने क्लेम किया कि उसके घर पर कोई इनविजिबल एंटिटी है जो उस पर फिजिकली अटैक करती है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया गया, बैरी और गैरी को। उन्होंने क्लेम किया कि डोरिस की बॉडी पर अजीब से स्क्रैच के निशान हैं और उनके घर में ऑब्जेक्ट्स अपने आप मूव करते थे और कभी-कभी तो टेम्परेचर सडन डाउन चला जाता था। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ब्राइट ग्रीन कलर की लाइट उनके रूम पर अपीयर होती है और जो इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कैमरे में एक अनयूजुअल एंटिटी कैप्चर करी है। अब जो लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों का कहना है कि ये तो एक फिजिकल ट्रॉमा है और ये एक्टिविटी ये अटेंशन पाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो इस पर विश्वास करते हैं उनका कहना था कि जो फिजिकल मार्क्स थे वो रियल थे और कई लोगों ने अपनी आंखों से ये चीज विटनेस करी थी। अब इस केस का कोई फाइनल साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं मिला था, लेकिन जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे उनका कहना था कि ये वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड वायलेंट केसेस में से एक था। अब ऐसी हॉरर और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। यूएसए में एक ऐसा डिमोनिक पोजेशन केस हुआ था जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। ईयर 1980 में एक लड़का जिसका नाम डेविड ग्लैडजेल है वो क्लेम करता है कि उसकी बॉडी के अंदर डीमन है। उसकी फैमिली प्रीस्ट वगैरह को बुलाती है और उसके मल्टीपल एक्सॉर्सिज्म सेशंस होते हैं। वहीं पर डेविड की सिस्टर का बॉयफ्रेंड भी आया हुआ था जिसका नाम आर्ने जॉनसन था। उसने एक्सॉर्सिज्म के दौरान वहीं पर डीमन को चैलेंज किया कि तू इस बच्चे को छोड़ दे और मेरी बॉडी को ले ले। इस स्टेटमेंट के कुछ ही देर बाद डेविड ठीक हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है। ईयर 1981 में आर्ने जॉनसन जिसने डीमन को चैलेंज किया था वो अपने लैंडलॉर्ड को चाकू से पब्लिकली मार देता है। अब आर्ने को अरेस्ट किया जाता है और जब उसकी कोर्ट हियरिंग्स होती है तब वो अपने डिफेंस में बोलता है कि वो पोजेस था और ये काम उसे डेविल ने करने को बोला था। ये यूएस की हिस्ट्री का पहला केस था जिसमें डिमोनिक पोजेशन को लीगल डिफेंस बनाया गया था, लेकिन जज ने इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया और आर्ने को गिल्टी माना गया। ऐसा भी कहते हैं कि इस केस में जो कि सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं एड और लॉरेन वॉरेन वो भी इन्वॉल्व थे, लेकिन वो कुछ भी साबित नहीं कर पाते हैं और आर्ने को गिल्टी माना जाता है। ऐसी हॉरर और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। यूएस 3 साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज के नाम बताता हूँ जिसे तुमने एक बार देख लिया तो भाई वो तुम्हारे दिमाग से निकलने ही नहीं वाली है। अब कोई ओवरव्यू वगैरह नहीं दूंगा, तुम बस जाकर देखो। तो पहली मूवी का नाम है द लाइट हाउस जो कि 2019 में आई थी और तुम भी सेकंड मूवी देख का लेना। नाम है द बाबाडुक जो कि 2014 और में आई बाबा थी और लास्ट डुक मूवी है तुम भी इट देख फॉलोज जो कि और इट 2014 में फॉलोज आई थी। तुम देख इन सकते हो। साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज के नाम अभी जो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो जरा ध्यान से सुनना। ये इंसिडेंट 2013 में हुआ था
तो ये आज एलिसा लैम जो कि एक कैनेडियन वीडियो स्टूडेंट थी का और उसकी उम्र 21 आखिरी साल थी, वीडियो वो है, सोलो ट्रिप पर लॉस एंजलिस आज का जाती है। अब वो आखिरी वहाँ एक शॉट। होटल में स्टे करती है जिसका नाम सेसिल होटल था और लोग इस जो होटल भी का पास्ट मैंने हिंदी ऑलरेडी में तो बोली थी इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो जरा ध्यान से सुनना। ये कि इंसिडेंट आर्टिस्ट 2013 में हुआ था जब एलिसा लैम जो कि एक कैनेडियन स्टूडेंट थी और उसकी उम्र 21 साल थी, वो सोलो ट्रिप पर लॉस एंजलिस जाती है। अब वो वहाँ एक होटल में स्टे करती है जिसका नाम सेसिल होटल था और इस होटल का पास्ट ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल रहा था। अब 31 जनवरी 2013 को एलिसा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई जाती है। उससे पहले किसी को नहीं पता था कि एलिसा के साथ क्या हुआ है। मिसिंग रिपोर्ट्स के बाद उस होटल की सीसीटीवी फुटेज बाहर आती है जिसमें क्लियरली दिखाई देता है कि एलिसा लिफ्ट के अंदर अजीब बिहेव कर रही है। लाइक वो लिफ्ट के बटन को बार बार प्रेस कर रही है, कभी कॉर्नर में जाके बैठ रही है तो कभी हॉलवे में झांक कर देख रही है। और सबसे स्ट्रेंज चीज तो ये थी कि लिफ्ट का दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। अब सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि एलिसा के अलावा वहाँ पर कोई इंसान नहीं था, तो एलिसा डर किससे रही थी। अब जैसे ये फुटेज बाहर आई तो लोगों ने अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया कि वहाँ कोई पैरानॉर्मल चीज थी या कुछ ऐसा था जो कि बहुत डरावना था। एलिसा अभी भी मिसिंग थी और कुछ दिन बाद होटल के गेस्ट ने कंप्लेंट करी कि पानी का टेस्ट थोड़ा अजीब आ रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि होटल के टॉप पर जो वाटर टैंक है उसमें एक डेड बॉडी मिली है और वो डेड बॉडी एलिसा लैम की थी। होटल के स्टाफ ने बताया कि रूफटॉप का दरवाजा तो बंद था और उस टैंक पर चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, तो वो वहाँ पहुंची कैसे। अब ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई और किसी को नहीं पता कि एलिसा वहाँ पर पहुंची कैसे। जब एलिसा की ऑटोप्सी हुई तो रिपोर्ट्स में बताया कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था और इसी के साथ इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर ये क्या होता है? जो कमेंट पढ़ते हैं आखिरी वीडियो बताने दो। ये आखिरी वीडियो थी आज के लिए, इतना ही। तुम भी तब तक मैं ऐसे रिएक्ट वीडियोस लाऊं। आज कितना तब तक बाय बाय। खड़खड़ की आवाज़ आ रही है अपने रूम से शुरुआत से, ठीक है भाई। रियली मुझे आवाज़ आई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, अपनी कसम नहीं बोल रहा हूँ। आवाज़ तो आ रही है। आज के लिए इतना ही, भूत खा जाएगा। अगर तुम सब्सक्राइब करोगे भूत नहीं खाएगा मुझे।